जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। CUET बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंतर्गत PGQP01 और PGQP74 के लिए एक अनिवार्य टॉपिक है करंट एजुकेशन सिनेरियो। आज का क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि करंट एजुकेशन सिनेरियो में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले 6 वीडियो करंट एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड किए जा चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट पर दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक ही बात है। यदि आपके प्रश्न पत्र में कोठारी आयोग की जगह शिक्षा आयोग ही लिखा रहे तो आप कोठारी आयोग ही उसको मान के चलिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में हुआ था, और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे दौलत सिंह कोठारी। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दौलत सिंह कोठारी। और दौलत सिंह कोठारी जब इसके अध्यक्ष थे तो उस समय ये UGC के तत्कालीन अध्यक्ष थे। UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे। ये आपको याद रखने लायक पॉइंट है कि इसका गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन था और इसके कुल कितने सदस्य थे। इसके अलावा मेन पॉइंट है इसमें कि इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में 3 खंड थे। ये 692 पृष्ठों का दस्तावेज था तथा जिसमें 3 खंड थे। और ये रिपोर्ट जो सौंपी थी कोठारी आयोग ने, तो ये रिपोर्ट सौंपी थी 1966 में, और गठन कब हुआ था 1964 में। तो 2 साल बाद ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारे पॉइंट नहीं याद करने हैं, जो मेन पॉइंट है उसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य, मेन पॉइंट क्या क्या थे। तो पहला था कि NCERT को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपा जाए और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण NCERT द्वारा हो। तो इस आयोग ने सिफारिश दी कि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं प्राथमिक स्तर पर, उसका निर्माण NCERT द्वारा हो, और जो राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का भार NCERT को सौंप दिया जाए। केंद्र सरकार अपनी बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करे, और इसके अलावा इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही जो शिक्षा से संबंधित थे। तो पंचमुखी कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जाने की बात कही गई? कोठारी आयोग द्वारा। और पाठ्य पुस्तकें और शिक्षा का भार NCERT को सौंपे जाने की बात भी कोठारी आयोग ने कही। प्रमुख सिफारिश ये थी कि प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान हो, इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। इसके अलावा इस आयोग ने एक अन्य सिफारिश ये भी दी थी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसके अलावा इस आयोग ने ये भी सुझाव दिया था कि मूल्यांकन केवल लिखित में न होकर, रिटन में न होकर, इसके अलावा मौखिक ओरल भी हो, और इसके साथ प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल भी हो, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। और इस आयोग ने ये भी सुझाव दिया कि बोर्ड परीक्षा में श्रेणी की जगह ग्रेड को अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त 1 किलोमीटर पर प्राथमिक और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं, ऐसा सुझाव इस आयोग ने दिया। नेक्स्ट है कि स्नातक स्तर को 2 वर्ष से 3 वर्ष किए जाने की सुझाव भी इस आयोग ने कहा कि स्नातक को 2 वर्ष की जगह आप 3 वर्ष में करवाने का व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा इस आयोग की सिफारिश थी कि किसी शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य करें। मीन्स कि किसी शिक्षा की जो पढ़ाई होती है, पाठ्यपुस्तकें होती हैं, वे भी प्राथमिक स्तर पर उसको लागू किया जाए। आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, तो वे होगा उत्तर कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अभी तक भारत में 3 नई शिक्षा नीति घोषित की जा चुकी है। पहली थी 1968 में, दूसरी नई शिक्षा नीति थी 1986 में,
तीसरी थी आपकी जो है 2020 में, जिसे अभी लागू किया जा रहा है। जबकि 1992 में नई शिक्षा नीति 1986 को का समीक्षा की गई थी। तो आइए अब इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले वाली वीडियो में आपने 66 तक क्वेश्चन देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग 67 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे दौलत सिंह कोठारी। इनके नाम से ही कोठारी आयोग से आप दौलत सिंह कोठारी का इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या केवल शिक्षा आयोग भी अगर लिखा रहे तो ये भी उत्तर आप लोग ठीक लगा सकते हैं। तो कोठारी आयोग को अन्य नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग के नाम से। कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 17 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग की सिफारिश पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई? तो वह कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। कोठारी कमीशन की शिक्षा संबंधी सूची कितने खंडों में विभक्त थी? तो ये 3 खंडों में विभक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10+2+3 शिक्षा की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? यहाँ रूपरेखा की बात हो रही है। सुझाव दिया गया था कि देश में 10+2+3 की शिक्षा लागू की जाए। तो किसने सिफारिश की थी? कोठारी आयोग ने। 10+2+3 क्या होता है? 10+ मीन्स होता है हाई स्कूल तक, 2+ हुआ आपका इंटर 12 तक, और उसके बाद 3 साल का क्या हुआ? ग्रेजुएशन। तो 10+2+3 शिक्षा की सिफारिश कोठारी आयोग ने किया था। और क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग जो गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष कब सौंपी? तो जो रिपोर्ट सौंपी थी 29 जून 1966 में सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सिफारिश दिया कि केंद्र सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करे? तो वह कोठारी आयोग ने ही सिफारिश दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा की एक समान पाठ्यचर्या लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने प्रस्तुत की? तो कोठारी आयोग ने इस बात को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? तो वे यूजीसी के अध्यक्ष थे। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश प्रस्तुत की? तो वे थे कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसने तीनों शिक्षा के विभागों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। कौन कौन से विभाग थे? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। इसलिए इसे कोठारी आयोग को व्यापक शिक्षा आयोग कहा जाता है। किस शिक्षा आयोग ने शिक्षा में 10+2+3 फार्मूला लागू करने का सुझाव दिया? देखिए यहाँ केवल सुझाव की बात कहा जा रहा है। 10+2+3 शिक्षा को कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 17 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था? तो वे था कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन में कुल कितने भाग थे और कितने अध्याय थे? तो इसमें कुल 3 भाग थे और 19 अध्याय थे। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक मीन्स टाइटल क्या था? तो जो इसका टाइटल था प्रतिवेदन या रिपोर्ट का वे था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति था इसका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का भविष्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देश का भविष्य उसकी कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन किस आयोग से संबंधित है? तो ये जो कथन दिया था ये कोठारी आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि देश का भविष्य उसकी कक्षा
में निर्मित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस शिक्षा आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने का सुझाव दिया? तो वे कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझाव पर देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किन पंचमुखी कार्यक्रमों को चलाए जाने की बात कही? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी प्रश्न पत्र में कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से पंचमुखी कार्यक्रम कौन सा नहीं है या पंचमुखी कार्यक्रम कौन सा है। तो देख लेते हैं पंचमुखी कार्यक्रम कौन कौन से थे। पहला था कि शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इसके अलावा पांचवा था कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये 5 पंचमुखी कार्यक्रम थे जिसे कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था। तो मित्रों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।